नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जिस तरह का क्रिटिसिज्म, जिस तरह का एक तरफा रशिया को खदेड़ दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। वो यूएन में हुई वोटिंग हो या फिर जो यूरोप के द्वारा या वेस्ट के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो हो, ये सभी हम सब ने देखा है। पिछले 1 सवा साल से यही चल रहा है। अब जो रशिया की समस्याएं हैं, वो जो मुश्किलें हैं, वो और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसने ऑलरेडी रशिया को बाहर निकाल दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन से, इसके सारे के सारे 46 देशों ने मॉस्को के खिलाफ बना लिया है यूनाइटेड फ्रंट। और ये सारे देश मिलने वाले हैं आइसलैंड में। और यहां पर जो मुद्दा होगा, जो प्रमुख मुद्दा होगा, वो होगा रशिया को लीगली अकाउंटेबल ठहराना फॉर ऑल दी डिस्ट्रक्शन एंड डेथ्स इन द वॉर जो कि रशिया के द्वारा कॉज की गई हैं। आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ साथ हम काउंसिल ऑफ यूरोप को भी समझेंगे। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको अग्निपथ बैच के बारे में याद दिला दूं दोस्तों। 1 जून से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लाइव क्लासेस आपकी होंगी। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10, तो आप अवेल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, जिसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। पाथफाइंडर का हिंदी मीडियम बैच 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। यहां पर भी आप एनरोल कर सकते हैं, जो स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होगा, हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होगा। डिस्काउंटेड प्राइस पर होगा। ये भी कोड आपको यूज करना है NDLive10। ये सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। GS और CSAT की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर आपको मिलेगी। पर आप वेट मत कीजिएगा 15 जुलाई या 1 जून का, क्योंकि हो सकता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए, रशिया को काउंसिल ऑफ यूरोप से खदेड़ने के 1 साल के बाद जो लीडर्स हैं, इन 46 देशों का जो पैन कॉन्टिनेंटल राइट्स बॉडी है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ यूरोप, इसकी मीटिंग होने वाली है आज आइसलैंड में। क्या करने के लिए? टू शो यूनिफाइड फेस अगेंस्ट मॉस्को, कि सारे देश एकजुट हो चुके हैं अगेंस्ट रशिया। ये जो मीटिंग होने वाली है आइसलैंड की कैपिटल रेक्याविक में। ठीक है, यहां पर मुख्य मुद्दा यह है कि कोशिश की जाएगी, ऐसे वेज बनाए जाएंगे, लाए जाएंगे, इस तरह का कुछ प्रयास किया जाएगा कि रशिया को लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए फॉर द डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शंस इट हैज रॉट इन यूक्रेन। ठीक है, ये इसका प्रमुख मुद्दा होने वाला है। यहां पर मैं आपको बता दूं, COE का गठन हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं, 7 डेकेड्स हो चुके हैं। इसमें COE की जो मीटिंग्स हुई हैं वो केवल इससे पहले 3 बार हुई है। इस बार ये चौथी मीटिंग है। तो ये चौथी बार है जब COE साथ में आ रहे हैं। सारा जो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ यूरोप है वो साथ में आएगा और डिस्कस करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि 70 साल में चौथी बार हमेशा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं ना। यहाँ पर हमारे दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आ सकता है कि अगर ये मीटिंग है और रशिया को एक तरफा किया जा रहा है या उसको आइसोलेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं वो होंगे। तो मंडे तक, लेट नाइट तक, कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया था कि जेलेंस्की इसमें पार्ट लेने वाले हैं समिट में या नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जेलेंस्की इस समय पूरे यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग देशों के जो हेड्स हैं उनसे मिल रहे हैं। इसी मीटिंग के दौरान अभी हाल ही में ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक से उनकी मीटिंग हुई, जहां पर सुनक ने उनको इंश्योर किया है कि वो आर्म्स प्रोवाइड करेंगे, है ना। इस सब के बीच में, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, बर्लिन, पेरिस और लंदन ने प्लेज कर लिया है टू स्टेप अप आर्म्स डिलीवरीज टू कीव, जिससे कि जो उनके मिलिट्री अरेंजमेंट्स हैं वेस्ट और यूक्रेन के बीच में, उसको डीपन किया जाएगा, जिससे मदद मिलेगी यूक्रेन को टू पुट रशिया ऑन दी बैक फुट। तो ये सारे देश एकजुट होकर इस समय यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और ये क्लैरिफाई भी कर दिया गया है ना। यूक्रेन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा स्टेप लेने वाला है यूक्रेन अगेंस्ट द रशियन फोर्सेस इन द ईस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन कमिंग वीक्स। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस पूरे समिट के बैकग्राउंड में या इस पूरे इस इशू के बैकग्राउंड में जेलेंस्की ने एक ट्वीट किया है कि वो घर वापस आ रहे हैं विद न्यू डिफेंस पैकेजेस। मतलब यूक्रेन भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और पूरा का पूरा यूरोप यहाँ पर इनको समर्थन करता हुआ दिख रहा है। काउंसिल ऑफ यूरोप की हम बात करें तो इसका जो फोकस है वो है इसके मिशन पर टू प्रमोट ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन इट्स मेंबर कंट्रीज। मतलब ये 3 पिलर्स पर काम करता है। डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, ह्यूमन राइट्स पर काम करना और साथ साथ रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करना इसके मेंबर राज्यों में,
जिसमें कि 27 यूरोपियन यूनियन नेशंस आते हैं, प्लस ब्रिटेन, टर्की, वेस्टर्न बाल्कन कंट्रीज, जॉर्जिया और अर्मेनिया भी इसका भाग है, इसका हिस्सा है। ठीक है, यहां मैं आपको बता दूं कि रशिया को खदेड़ दिया गया था, निकाल दिया गया था सीओई से मार्च 2022 में बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जस्ट अहेड, जब रशिया खुद भी विड्रॉ करना चाह रहा था फ्रॉम सीओई, उससे पहले ही इसको निकाल दिया गया सीओई के द्वारा। इस मीटिंग के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि यूरोपियन कमीशन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि अटेंड करने वाली हैं समिट को ऑफ कोर्स, उन्होंने भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करता रहेगा यूक्रेन को जब तक लगेगा तब तक, मतलब जितना भी समय लगे यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट यूक्रेन के साथ होगा। यहां पर उन्होंने कहा कि रेकियाविक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रशिया को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, और साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर बोली गई है इनके द्वारा, इन्होंने कहा है कि मैं सपोर्ट करती हूँ क्रिएशन ऑफ अ डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल को क्रिएट किया जाएगा ताकि रशिया को का जो क्राइम ऑफ एग्रेशन है उसको ट्रायल पर लाया जा सके। ये भी यहां पर इन्होंने कह दिया, जिसके जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुख्य मुद्दा रशिया की अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करना है लीगल अकाउंटेबिलिटी के लिए। ना रशिया एक तरह से यहाँ पे आइसोलेटेड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कमीशन और यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो फेवर में हैं, वो सभी साथ हैं टू सेट अप अ स्पेशल ट्रिब्यूनल। कहां पर? हेग में इन द नीदरलैंड्स, जहां पर ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की साइट है, मतलब वहां सेट करता ही है आईसीसी। यहां पर ये ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा ताकि जज किया जा सके रशियन लीडर्स और उसके कमांडर्स को भी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्य मुद्दा यहां दिखता है हमें बन रहा है ना। जो प्रोस्पेक्ट है अभी पुश्ड ऑफ किया गया है टू आफ्टर व्हाट लुक्स लाइक इट विल बी अ लॉन्ग वॉर, मतलब जो अभी तक पुश ऑफ किया जा रहा था, यहां पर रशिया से ये उम्मीद की जा रही है कि रशिया भी कुछ ना कुछ नया करने वाला है, कोई ना कोई नए अटैक्स लाने वाला है यूक्रेनियन पोजीशंस पर, ये हमको पता ही है। अगर लीडर्स की बात करें तो यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन, ओलाफ स्कॉल्ज जर्मनी के, ये हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट हैं जो इस समिट को या मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। जो लीडर्स हैं जो गैदर हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, इज ऑल्सो अ की मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हेड ऑफ यूरोपियन हैवी वेट जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड ब्रिटेन, क्योंकि ये सब मिल रहे हैं G7 समिट, जिसके लिए फ्राइडे को ये जापान में मिलने वाले हैं, जिसके बारे में कल हमने बात की थी। G7 समिट मैंने आपको बताया था जहां पे हेड ऑफ दीज कंट्रीज आर गोइंग टू मीट अगेन, G7 में मिलने वाले हैं, उससे पहले यहां पर ये लोग मिलने वाले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए जो कि बहुत बड़ा मिलिट्री सपोर्टर है यूक्रेन का, उसका ऑब्जर्वर स्टेटस है एट द सीओई जो काउंसिल ऑफ यूरोप है उसमें, और उसका भी रिप्रेजेंटेशन यहां देखने को मिलेगा बाय इट्स यूएस एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में क्विकली आपको बता देती हूँ। तो काउंसिल ऑफ यूरोप एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्रीज की, जिसका उद्देश्य है प्रोटेक्ट करना डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना यूरोपियन यूनिटी को बाय फॉस्टरिंग कोऑपरेशन फॉस्टर करके लीगल, कल्चरल और सोशल इश्यूज पर। नाउ काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो स्ट्रासबर्ग में है, फ्रांस में। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ यूरोप को कंफ्यूज नहीं करना है यूरोपियन काउंसिल से। ये दो अलग अलग बॉडीज हैं, जहां काउंसिल ऑफ यूरोप एक ऑर्गेनाइजेशन है इन कंट्रीज की, जिसके 3 पिलर्स मुख्य रूप से डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट करना है। वहीं यूरोपियन काउंसिल एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, दो अलग अलग बॉडीज हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो काउंसिल ऑफ यूरोप को फाउंड किया गया था 5 मई 1949 को 10 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, एंड द कंट्रीज वर बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन एंड यूके, इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो 1950 से लेके 1980s तक ये ओरिजिनल मेंबर्स रहे, जिसके बाद इस 30 साल के पीरियड में 13 और देशों ने इनको ज्वाइन किया। दीज आर द 13 कंट्रीज जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया 1950 से लेके 1980s के पीरियड में। फिर जैसे जैसे कम्युनिस्टिक रिजीम का डिमाइस हुआ थ्रू आउट द ईस्टर्न यूरोप एट द एंड ऑफ 1980s, काउंसिल ने सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड किया अपनी मेंबरशिप को, मतलब और मेंबर्स इसमें जुड़ते गए, और 1990 से लेके 2007 के बीच में इन सभी देशों ने इंक्लूडिंग यूक्रेन काउंसिल ऑफ यूरोप को ज्वाइन किया या इसमें इनको
एडमिट कर लिया गया। तो दे ऑल बिकेम पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप, एज ऑफ नाउ इट इज 46 मेंबर्स बॉडी। इस सब के बीच में मार्च 2022 में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, काउंसिल ऑफ यूरोप ने एक्सपेल कर दिया था रशिया को, उसके जिस तरह का इन्वेजन उसने यूक्रेन पर किया उसके चलते। तो रशिया को निकाल दिया गया है काउंसिल ऑफ यूरोप से। ठीक है, नाउ ये जो काउंसिल ऑफ यूरोप है ये एड्रेस करती है जो भी इश्यूज हैं कॉमन कंसर्न के टू द मेंबर्स, जिसमें ह्यूमन राइट्स भी आता है, क्राइम प्रिवेंशन, ड्रग अब्यूज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोएथिकल इश्यूज, माइग्रेशन, मतलब जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सबको ये एड्रेस करती है। और अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए काउंसिल ने डिवाइस किए हैं मोर देन 160 इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, 160 इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज या कन्वेंशंस किए गए हैं, जिसने की हजारों बायलैटरल ट्रीटीज को बिटवीन द वेरियस यूरोपियन स्टेट्स को रिप्लेस कर दिया है, जो सभी पर एक तरह से कह सकते हैं मान्य है। अगर महत्वपूर्ण वाले इसके एग्रीमेंट्स की हम बात करें तो इसमें यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1950 का, यूरोपियन कल्चरल कन्वेंशन 1954, यूरोपियन सोशल चार्टर 1961, जिसको सभी मेंबर नेशंस मानते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण इसके अग्रीमेंट्स हैं ना। कम्युनिज्म जब कोलैप्स हुआ ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में 1989-91 के टाइम पर, तो यही वो काउंसिल है जिसने एड किया था उन कंट्रीज को, इस रीजन की, ताकि वो ओवरऑल कर सके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, लीगल कोड्स को, और डेमोक्रेटाइज किया जा सके उनके पॉलिटिकल सिस्टम को। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप। ऐसे में इन सबका इकट्ठा होना, मीटिंग करना, ये शायद रशिया के लिए एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय हो सकता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। बिफोर वी वाइंड अप, मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं, आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों की टेस्ट सीरीज हमारी है। दिस इज आवर टीम पाथफाइंडर, जो आपके साथ हमेशा है आपकी तैयारी में। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्सेज को, लाइव क्लासेस होंगी और हम सब आपको मेंटोर भी करेंगे। पर्सपेक्टिव सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, जो कि यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा अपने डाउट्स और कंफ्यूजन्स के लिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्कैन करना होगा इस क्यूआर कोड को, आपको एक्सेस मिल जाएगा इन सभी चैनल्स का। और कोई भी डाउट्स या क्वेरीज के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.